मैं बशीर खान 1981 से गैरेज लेन से जुड़ा हूँ और मैं ये बताना चाहता हूँ कि गाड़ियों की फिटनेस यानी आदमी की भी फिटनेस हो सकती है, गाड़ियों की गाड़ी कैसे फिट हो सकती है। तो गाड़ी हमें फिट करने के लिए हमें उसमें क्या क्या नुस्खे हमें वापरने चाहिए, किस तरह से हमारी गाड़ी देखभाल हम कर सकते हैं। बात आगे बढ़ाने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि आप जो थम्स अप का बटन देख रहे हैं उस बटन के ऊपर आप प्लीज़ क्लिक कीजिए और ये वीडियो आप पूरी देखिए। पूरी आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसमें क्या क्या आपको मालूमात पड़ रहा है गाड़ी के बारे में। तो हम शुरुआत करते हैं कि पहले गाड़ी आप 10,000 किलोमीटर पे सर्विस कीजिए और अच्छे से अच्छा इंजन ऑयल डालिए। आप सर्विस करने के बाद आप कभी कभी देखते हैं कि अरे 10,000 चली है तो गाड़ी तो मेरी चल रही है, हमें अभी सर्विस करने की क्या ज़रूरत है, तो 15,000 होगी, 20,000 होगी। फिर आप गाड़ी सर्विस करते हैं या आप कंपनी में या आप पर्सनल गैरेज में जाके, तो फिर आप बोलते हैं कि गाड़ी में फ़र्क आ गया चलाने में, क्योंकि फिल्टर चेंज हो गया, इंजन ऑयल चेंज हो गया, प्लग चेंज हो गया, सर्विसिंग हो गई। तो फिर मैकेनिक को आप बोलते हैं कि गाड़ी का साउंड चेंज हो गया। साउंड इसलिए चेंज हो गया कि पहले जो इंजन आप चला रहे थे उसमें इंजन ऑयल जाड़ा हो गया। जाड़ा होने की वजह से गाड़ी ऐसी लग रही कि थोड़ी जाम जैसी लगेगी और आप बोले अरे गाड़ी में फायरिंग भी चेंज हो गया। फायरिंग तो चेंज होगा क्योंकि इंजन ऑयल वगैरह सब चेंज हो गया, गाड़ी आपकी स्मूथ हो गई है। लेकिन आपको दिमाग में यही रहेगा कि अरे मेरी पहले अच्छी गाड़ी थी अब कैसे बिगड़ गई। नहीं, ऐसी बिगड़ी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आप 5,000 किलोमीटर पे व्हील एलिमेंट एंड बैलेंसिंग कीजिए। आप बोलेंगे मेरी गाड़ी तो ठीक चल रही है तो मुझे बैलेंसिंग करने की क्या जरूरत है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप बैलेंसिंग कीजिए। अगर आपको बैलेंसिंग नहीं करना है तो कोई बात नहीं, आप 60 और 70 के बीच में आप गाड़ी चलाइए, खाली रोड देख के उस पर आप स्टीयरिंग जरा छोड़ दीजिए, हाथ निकालिए, तो आपकी देखिए कि राइट जा रही है लेफ्ट जा रही है गाड़ी। तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे भाई अरे हाँ बैलेंसिंग मुझे करना है। तो फिर आप बैलेंसिंग कीजिए। अब बैलेंसिंग के बाद में आप छोड़ के देखेंगे तो आपकी गाड़ी परफेक्ट है। अब बैलेंसिंग करने से फायदा हो गया, आपका रिपोर्ट मिल जाएगा कि सस्पेंसर का काम है उसके अंदर या टायर डाउन वगैरह गया, रैक वगैरह, तो इससे आपकी ग्रीसिंग भी हो जाएगी और गाड़ी एकदम स्मूथ से टायर खाना भी बंद हो जाएगा और फिर आगे पीछे के सब टायर चेंज हो जाएंगे। चेंज में नए नहीं अदली बदली करेंगे तो उससे व्हील एलिमेंट बैलेंसिंग होती है, गाड़ी एकदम स्मूथ है, उसमें एवरेज भी मार खाने का नहीं होगा। और रही बात अभी हवे की, हवे की अगर समझो 30-32 बैठ रही है तो आप उसमें हवा 2 पॉइंट कम ही रखिए। अगर बॉम्बे पुणे अगर अगर आप जा रहे हैं तो 30 बैठ रही है तो आप 28 रखिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि टायर जब गर्म होगा तो टायर में हवा ऑटोमेटिक थोड़ी बढ़ जाती है। ये आप ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं ये गलत है, आप खुद आजमा सकते हैं। आप मांगते हो तो यहाँ पे 30 रखिए, उसके बाद में आप देखिए कि 4 पॉइंट आपका बढ़ जाएगा 100 किलोमीटर के बाद में। तो उससे क्या होगा कि आप पहले 32-24 रखेंगे तो टायर का हवा बढ़ते रहेगा और टायर उसमें फटने का चांस है। टायर फटेगा तो एक्सीडेंट होगा। तो इससे आप बचने के लिए एक है कि आप हवा 2 पॉइंट कम ही रखिए। 30 है तो 28 रखिए, 29 रखिए। तो उससे ये फायदा होगा कि चलो भाई अभी हमें ये करना है कि चलो ठीक है, चलो हमें सेफ जाना है। तो इस वजह से आप कभी भी ध्यान रखिए कि आप हवा 2 पॉइंट कम ही रखिए। और दूसरा कि कुछ भी छोटा मोटा गाड़ी में काम निकलता वो आप तुरंत कर लीजिए। आप बोलेंगे कि नहीं मेरी गाड़ी चल रही है मैं करता रहूँ, तो उसमें क्या होगा कि आपको फिर एक ही साथ झटका लग जाएगा पैसों का। तो जैसे कोई मरीज अगर बीमार है तो हम छोटा मोटा दवाई लेके थोड़ी थोड़ी ट्रीटमेंट करते हैं, वैसी गाड़ी भी है। तो बाद में आपको उस पर पता नहीं चलेगा और गाड़ी भी ठीक चलेगी। तो इससे फायदा ये होगा कि कभी आधी रात को आपको निकलना है तो आप फटक से सेल्फ मारे हो निकले, दिन हो या रात हो। तो इसमें कैसा है, नहीं तो फिर आप बोलेंगे मेरा अभी इसमें इतना पैसा घुस गया उतना पैसा घुस गया, मेरी गाड़ी तो चल रही थी आपने बिगाड़ दिया। कोई मैकेनिक आपकी गाड़ी बिगाड़ेगा नहीं। हाँ, रास्ते वाला कोई मैकेनिक मिला है 1 का 2 कर दे वो और बातें हो, लेकिन आपका रेगुलर मैकेनिक या कोई है आपका गाड़ी में कोई खराबी नहीं है। हाँ, आपको रिपोर्ट दे देगा कि इतना काम है उतना काम है आपको कराना है। लेकिन कभी कभी आप देखेंगे सस्पेंसर टूट गया है, साइलेंसर गिर गया है वगैरह वगैरह। तो इससे अच्छा आप जांच कीजिए गाड़ी और गाड़ी अच्छी चलाइए और आप सेफ रहेंगे। और अगर 2 आदमी गाड़ी में बैठते हैं तो उसमें हवा आप कम रखिए,
ड्राइवर और मालिक अगर रेगुलर 4 जन जाते हैं तो फिर हवा 30 आ गया तो 30 ही रखिए, क्योंकि उसमें फिर उसमें क्या होगा कि अगर आप 30 रखेंगे और कंपनी बोल रहा 30 रखो और आप 30 रख के चला रहे और 2 ही आदमी बैठे, उससे क्या होगा कि गाड़ी जम चलेगी, ऊपर नीचे गाड़ी मारते रहेगी। आप बोलेंगे यार सकअप गया, नहीं नहीं ऐसे बात नहीं है। आप 2 पॉइंट कम ही रखिए, 2 पॉइंट कम रखने से आपको कुछ नहीं होगा, और गाड़ी आप सेफ में चलाइए, और गाड़ी चलाने से सबको सेफ भी रहेगा। और इसके साथ ही मैं ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, और आगे की वीडियो के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। ये मेरी तीसरी वीडियो है, इसके लिए मैं जय महाराष्ट्र।